नमस्कार साथियों। इस दुनिया में ज़्यादातर दो तरह के लोग होते हैं। एक लीडर, मतलब सूर्य जैसे, सूर्य रास्ता दिखाता है, वो हमको रास्ता दिखाते हैं, वो बताते हैं कि आगे क्या हो सकता है। और दूसरे होते हैं फॉलोअर, जो उन पद चिन्हों पे चलते हैं जो लीडर्स ने दिखाए हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध को आप एक लीडर कहोगे और उनके जो अनुयायी हैं आप उनको फॉलोअर कह सकते हैं। पर दिक्कत कहाँ आती है, आप लीडर होके भी सक्सेसफुल हो सकते हो, आप फॉलोअर होके भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो अगर उनके पाथों को फॉलो करोगे, जो गुरु के पाथ हैं, जिन्होंने कुछ दिखाया है, जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं। पर दिक्कत जब आती है जब हम लीडर हो नहीं सकते और फॉलोअर हमको बनना नहीं होता। अर्थ यही हुआ कि या तो हम लीड करें और या हम फॉलोअर बने। अब इसको कौन बताएगा कि आप लीडर हो या फॉलोअर? आप खुद से पूछिए। और अगर आप लीडर हैं तो आगे चलिए, रास्ता दिखाइए। अगर फॉलोअर हैं तो कोई हीरो, कोई इंस्पिरेशन, कोई ऐसा व्यक्ति, महान व्यक्तित्व, उससे कुछ सीखिए और फॉलो कीजिए। दोनों ही केस में आप जीत सकते हैं। धनु राशि का राशिफल लेकर जुलाई के लिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। काफ़ी महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने सूर्य जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे और जो एक विशेष घटना है, जिसी तरह से जब मकर में आते हैं तो हमारे उत्तरायण हो जाते हैं, उसी तरह से सूर्य जो हैं कर्क राशि में आएंगे। साथ में वहाँ पे गुरु भी होंगे जो उच्च के हैं। गुरु सूर्य का मिलन बहुत बड़ी बात। आपकी तो राशि के स्वामी हैं गुरु, हालांकि अष्टम भाव में है, उसका एक अलग रिजल्ट है, पर फिर भी इसके साथ साथ बुध अपनी राशि में फिर से आएंगे उल्टा चल के। मतलब जा रहे थे आगे आगे, अब चल देंगे पीछे पीछे और उल्टे पहुंच जाएंगे अपनी राशि में। वक्री होंगे, एक तरह से वक्री होंगे पूरे कब तक? लगभग 24 जुलाई तक, तो पूरे महीने से वक्री रहेंगे बुध ग्रह। 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, वो उल्टा चलना शुरू कर देंगे आपके चौथे भाव में। ढैया तो चल ही रही है, अब ये साथ में पीछे जाना शुरू कर देंगे। इसका क्या रिजल्ट होगा आपके लिए? कुछ लोगों के लिए, खासकर आपके लिए, ये ढैया के रिजल्ट को पॉजिटिव ही करेगा, तो अच्छी घटना है। पर फिर भी कुछ ख्याल रखना है, क्योंकि वक्री तो है ही शनि का, ये बड़ी घटना है। इसका रिजल्ट आपका दिसंबर तक चलेगा शनि का। इसके साथ साथ बुध अच्छा है, अपनी राशि में आ रहे हैं, पर वक्री हैं तो ख्याल रखना होगा। वही मंगल शत्रु के भाव में है, ऋण के भाव में है, रोगों के भाव में है, और एक मैलेफिक ग्रह है पूरी महीने, वो वृषभ राशि में रहने वाले हैं आपके छठे भाव में। राहु आपके तृतीय में और केतु नवम भाव में है, जहाँ पर शुक्र भी होंगे। शुक्र यहाँ 5 तारीख को ही आ जाएंगे, 4 तारीख को ही शुक्र सिंह राशि में आपके भाग्य के नवम भाव में पहुंच जाएंगे। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि की, कर लेते हैं। शनि तो भाई वक्री हो रहे हैं, चौथे भाव में हैं। आपके लिए आप ये मान लो कि कहीं ना कहीं ढैया का असर कम होने वाला है। ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है वो पीछे वाले भाव का भी थोड़ा रिजल्ट देने लगता है। तो ये शनि कुछ ऐसे रिजल्ट देंगे इसे तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में मलेफिक ग्रह अच्छे माने गए हैं। ये आपको शौर्य देते हैं, मेहनत देते हैं, एफर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शक्ति देते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आसानी से मैलेफिक ग्रह कहीं पे भी कुछ नहीं देते, पर जहाँ ऐसे भावों में आ जाते हैं ना जहाँ पर हमको एफर्ट की आवश्यकता है, जैसे करियर में मेहनत की आवश्यकता है, ऐसे तीसरा भाव भी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का होता है, मेहनत करने का होता है, यात्राएं, रिस्क लेने का होता है। जो लोग रिस्क लेते हैं वो कुछ खोजते हैं, जो लोग प्रयास करते हैं वही निखरते हैं। तो उस सेंस में ये अच्छा है। ये इजी नहीं करता लाइफ को, पर ये आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा को बढ़ाता है, आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाता है। शनि का वक्री होना। शनि 4th हाउस में कभी कभी माता के स्वास्थ्य को लेके हमको कंसर्न रहता है। जन्म स्थान में पड़ोसियों के साथ भी हमको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ढैया बोलते हैं लोग इसको, पर हमेशा नेगेटिव वो ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की चल रही है तो कुछ बेटरमेंट आने की संभावना यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी न्यूज़ है धनु वालों के लिए, क्योंकि 4th का स्वामी वक्री हो रहा है, मतलब कि शनि 4th हाउस में, तो थोड़ा सा 3rd का रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात हो गई। बाकी इसकी दृष्टियाँ वैसी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है कि शनि दशम को देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, आपके पहले भाव को देख रहे हैं और मंगल वाले भाव को भी देख रहे हैं, तो शत्रु का तो विनाश करेंगे, पर करियर के मामले में, पोस्ट पोजीशन के मामले में, ऑफिस में आपको अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ढैया आपकी चल रही है।
पर अच्छा परिवर्तन कह सकते हो आप इसको कहीं ना कहीं। गुरु और सूर्य का अष्टम में आना, सडनली कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कभी कभी, जहाँ से आशा नहीं कि वहाँ चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आते हैं ऐसे जो बाद में आके आपको अच्छा रिजल्ट दें। कोई भी ग्रह उच्च का है तो कुछ तो अच्छा करेगा ही, खास करके अगर वो पहले ही भाव का स्वामी है और आपके चौथे भाव का स्वामी है। मतलब कि ये जो बदलाव आएंगे, जो चेंज आएंगे, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ट्रांसफॉर्मिंग हो सकते हैं, लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। हो सकता है आप, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप सोचो कि भाई मेरे को पतला होना है, और आप बहुत प्रयास करो और लोग आपको पहचान ना पाएँ कि भाई देखो कुछ ऐसा बड़ी चीज़ होना दिखाता है अष्टम में ग्रह का उच्च का होना। यहाँ अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हुए तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य और बुध यहाँ पर रहेंगे आपके, और फिर सूर्य यहाँ आ जाएंगे। बुध यहाँ पर आपके शुरुआत में ही आ जाएंगे, बुध यहाँ आपके 7 जुलाई को आ जाएंगे। तो सूर्य बुध का योग रहेगा यहाँ पर 7 जुलाई से लेकर 16 तक, जो अच्छा समय है, क्योंकि बुध खुद की राशि में है, सूर्य भाग्य के स्वामी है। स्पाउस के साथ कुछ अच्छा आप लोग दोनों मिलके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। बिजनेस के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए बढ़िया है। कुछ पुराने दोस्तों से, पुराने सोर्सों से, पुरानी आपकी फ्रेंड्स हैं या पुराने फ्रेंड हैं, उनके थ्रू आपकी लाइफ में कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। नॉलेज, विजडम के लिए भी अच्छा है। किसी अपने गुरु टीचर आदि से मुलाकात हो सकती है। 9th का स्वामी सप्तम में आ रहा है, अच्छी बात है। आप इस समय आपके जो स्पाउस या पार्टनर्स होंगे उनकी सलाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। ध्यान क्या रखना है, चूँकि बुध भी वक्री हैं, शनि भी वक्री हैं, तो थोड़ा देख के चलना है। सफलता के चक्कर में, धोखे वगैरह में नहीं आना है। कहीं होता है ना कि एकदम से भाई हाँ आप ऐसा करेंगे तो हम आपको ऐसा सिखा देंगे और फिर आपको जॉब मिल जाएगी, आप बहुत सारे पैसे कमा लोगे, और जो आपको लग तो रहा है कहीं ना कहीं पर आप सोचो क्या पता हो। इस तरह की चीज़ों से दूर रहना है। दूसरा कि जब आपको कहीं जैसे लंबी ट्रिप पे जाना है तो गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम लोग, पेट्रोल वगैरह तो सब डलवाते ही हैं, साथ में इंजन ऑयल बदलवाते हैं, ब्रेक का ऑयल बदलवाते हैं, चेक कराते हैं चीज़ों को सब ठीक तो है। ठीक उसी तरह से कोई भी काम करने से पहले पूरी तैयारी के साथ करना है। कहीं बोलने जाना है, कोई इवेंट है, तो नॉर्मली अरे बोल लेंगे वहीं पे, मतलब पता नहीं कौन सा टॉपिक है, इतना लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जब ग्रह वक्री हो तो कहते हैं कि भैया तैयार होके चलो, फिर हम आपकी मदद करेंगे। वैसे भी अगर आप शेर भी हो तब भी हिरन आपके पास तो आएगा नहीं ना। शिकार करने के लिए जाना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट करना होगा, तब जाके आप शिकार कर पाओगे। अगर जंगल के राजा हो तब भी तो मेहनत करना तो बनता है। अब ये वक्री क्या कहता है कि आप ऐसी कुल्हाड़ी लेकर, जो कि जिसकी धार तेज नहीं है, पेड़ काटने मत जाओ। कोई भी ऐसे काम की तरफ मत स्टार्ट करो, घुसो उसमें जिसका आपको आइडिया नहीं है। इसका अर्थ यही हुआ। और अगर आपको आइडिया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी कर लेनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले, तो उनको पूरा करके पूरा रेडी होके आगे जाएं। इस चीज़ को कह रहा है शनि का वक्री होना और बुध का भी वक्री होना। शनि वैसे दिसंबर तक वक्री हैं, पर चूंकि इन पर गुरु की दृष्टि आ रही है तो कहीं ना कहीं उनके वक्री का आप पे बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट करने वाला इस साल तो नहीं है। अच्छी बात है। अब फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। जब सूर्य 16 तारीख के बाद यहाँ आएंगे, थोड़ा भाग्य का ध्यान रखना है, थोड़ा पिता का ध्यान रखना है, थोड़ा गुरु टीचर्स के साथ भी ध्यान रखना है। कारण क्या है, एक तो भाग्य का स्वामी अष्टम में आ गया, दूसरा मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि पिता के भाव पर आ गई। तो पिता के साथ, पिता की लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो शायद बहुत बढ़िया ना हो। हर किसी के पिता के साथ ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये गोचर की बात है ना, आपकी जन्म कुंडली की बात नहीं है। वहाँ पर क्या दशा महादशा है वो डिसाइड करेगा। पर हाँ, ये चीज़ें बन तो रही हैं तो ध्यान हम रखेंगे। इसी तरह से शुक्र और केतु का साथ में आना, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों में हमको थोड़ा ख्याल रखना है। इसके साथ साथ और शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं और भाग्य में आ रहे हैं, भाग्य में भी थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पर चूँकि शुक्र केतु यहाँ भाग्य के भाव में है तो किसी फीमेल्स के थ्रू आपको लाभ भी हो सकता है। अगर आप कॉस्मेटिक के फील्ड में हैं, आप बेडिंग से रिलेटेड किसी काम में करते हैं, लेडीज से संबंधित कोई काम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आप जुड़े हैं, स्पा वगैरह से आप जुड़े हैं, फीमेल शादी से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उसमें कहीं आपका भाग्य भी साथ दे सकता है। पर आपको फीमेल के साथ बड़े ध्यान से, सावधानी से, सोच समझ के चलना है। केतु और शुक्र साथ में आ रहे हैं। शुक्र प्रेम के भी कारक हैं।
तो अपनी प्रेम का जो जीवन होता है वहाँ भी ख्याल रखना है। वहाँ मैं तो कहूँगा आपकी चाहे प्रेमिका है, चाहे बहन है, या मदर है, या कलीग है, अगर फीमेल हैं तो ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए जब शुक्र केतु का योग यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद राहु की बात करें, राहु तो अच्छे हैं, राहु तृतीय भाव में अच्छे हैं, केतु भी नवम में बुरे नहीं है, पर शुक्र के आने से थोड़ा हमको ध्यान रखना है। वहीं राहु तृतीय भाव में आपको एफर्ट करने की क्षमता देते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं, मेहनत कराते हैं, भगाते हैं, दौड़ाते हैं। जो भागते हैं दौड़ते हैं रिजल्ट उन्हीं को मिलता है। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, वो वही हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा असफलताएं देखी हैं, क्योंकि उन असफलताओं से ही उन्होंने सीखा है, और फिर जो सीखा है तो यूज ही किया है। और जो दुनिया में लोग असफल हुए हैं वो ज़्यादातर वही हुए हैं कि उन्होंने कोई बहुत बार असफल हुए ही नहीं है, वो सफल ही नहीं हुए। असफल तो तब होंगे ना। तो इस बात को समझना होगा। राहु ये आपको हिम्मत देते हैं मेहनत करने की, ट्राई करने की। आप 70 चीज़ें करोगे, 40 फेल होंगी, उनसे आप सीखोगे तो 45 में सफल हो सकती है। तो वो हिम्मत जो देते हैं राहु देते हैं, बहुत बढ़िया। पर थोड़ा ध्यान रखना था, पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सपोर्ट, थोड़ा जलन वगैरह हो सकती है लोगों को। ये सारी चीज़ें यहाँ पर राहु दिखा रहे हैं। तो राहु को देखा हमने, शनि को देखा, मंगल को देखा। मंगल की स्थिति अपने आप में अच्छी है। चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपके, कहाँ पर? भाग्य के भाव पर। सीधी दृष्टि फॉरेन लैंड पर पड़ रही है, विदेश पर पड़ रही है। तो आपकी यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है। आपके खुद के भाव पर है, गुस्से आदि से, क्रोध आदि से आपको बच के रहना है। अगर आपका नेचर में थोड़ा गुस्सा क्रोध ऑटोमेटिकली पहले से ही है तो फिर खास ध्यान रखें। अगर आपका नेचर थोड़ा सा सौम्य है तो कोई बात नहीं, तब शायद आपको उसका इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो देश काल पात्र का भी ध्यान रखना है। ये मंगल पंचमेश है और छठे भाव में जा रहा है, तो संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका भी थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखा जाए यहाँ पे तो बढ़िया रहेगा। वैसे ओवरऑल मंगल का जो गोचर है यहाँ पर छठे भाव में शुभ कहा गया है। बुध का सप्तम में अच्छा ही है, गुरु सूर्य का ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, ध्यान रखना होगा। हालांकि उच्च के अष्टक वर्ग में पॉइंट हुए तो लॉटरी वगैरह लगा सकते हैं, इनहेरिटेंस वगैरह दिला सकते हैं, कुछ ऐसी मनी जो आपने अभी नहीं कमाई है वो दिला सकते हैं। शनि को भी देख लिया, राहु को भी देख लिया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा त्योहारों की तरफ। देखिए जगन्नाथ यात्रा है 16 जुलाई की। एकादशी, आषाढ़ा एकादशी जिसको देवशानी एकादशी भी कहते हैं, वो आपकी 25 जुलाई की है। और योगिनी एकादशी जो है वो 10 तारीख की है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 और 26 का प्रदोष व्रत और 12 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। गुरु पूर्णिमा है 29 जुलाई की। पूर्णिमा के दिन बहुत महान लोगों ने जन्म लिया है, चाहे वो हनुमान जयंती हो, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती हो, और भी हर पूर्णिमा के दिन लगभग किसी न किसी महापुरुष ने जन्म लिया ही है, क्योंकि चंद्रमा पूरे होते हैं। और 3 तारीख की संकष्टी है आपकी, 14 तारीख की आषाढ़ा अमावस्या है, 16 तारीख की कर्क संक्रांति है। जो सूर्य जो है कर्क राशि में आ रहे हैं एक तरह से, तो वो कब आ रहे हैं? 16 तारीख को आ रहे हैं। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि वालों के लिए जुलाई का राशिफल। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। आपने कीमती समय दिया इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।